हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, एंड हम देखेंगे आपकी लाइफ के दो एस्पेक्ट्स में, नेमली लव एंड करियर। ओके, सो लव एंड करियर में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं नए साल के पहले मंथ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन ले लेते हैं, दैट सेज इंट्यूटिव पाइसीज। एंड दोनों ही एस्पेक्ट्स के लिए हम निकालेंगे 3 कार्ड्स ईच, एंड लेटर वील फॉलो इट अप विद सम ऑरेकल कार्ड्स। पहले टैरो ले लेते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 3 cards love area के लिए। Page of Raphael, the Wheel, okay, and we have the Page of Michael, lovely. Okay, career में देखते हैं, 2 of Gabriel, the Star, and we have the 6 of Raphael. ओवरऑल एनर्जी 4 ऑफ माइकल की है। ओके, सो यू आर वेटिंग फॉर सॉल्यूशंस। आप कुछ सॉर्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स। यू वांट टू फील सॉर्टेड। आप हार्मनी फील करना चाहते हैं। आप रिसेंट टाइम्स में अगर कुछ चीज़ों को लेके एंक्शस रहे हैं तो आप वो एंग्जाइटी का भी सल्यूशन चाहते हैं। ओके, मे बी यू हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग। आपने पहले नहीं करते थे तो अब मेडिटेशन शुरू की है। मेडिटेशन करनी शुरू की है, एंड आई फील एम आपका वही है। ओके, क्यों आप मेडिटेशन करना चाहते हैं? क्योंकि यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी। ओके, कुछ भी कंफ्यूज्ड इमोशंस जो आपने ऑफ लेट रिसेंट टाइम्स में अगर फील किए हैं, सो आपकी पूरा फोकस है, पूरी एनर्जी जा रही है इस चीज़ से निकलने में। ओके, खुद को निकालने में। सो विच इज़ वेरी पॉजिटिव। एक बार हम मन बना लें कुछ एक पॉजिटिव थॉट को लेके, तो फिर तो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ओके, पहला ये मेजर स्टेप जब ले लिया, माइंड मेकअप कर लिया, फिर नथिंग कैन स्टॉप यू। ओके, सो पाइसीज, यहाँ पर आप अपनी हार्मनी मेंटली इमोशनली खुद को हार्मोनियस टाइम पे ले जाना चाहते हैं। ओके, सो दैट इज़ अ गुड थॉट। इसके साथ हम लव एरिया में देखते हैं कि ये आपकी थॉट यहाँ पर कैसे काम कर रही है। मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू जो सिंगल पाइसीज हैं हमारे, यहाँ पर गुड न्यूज़ है, क्योंकि जो आप चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर रिलेशनशिप से भी आप डिप्राइव्ड हैं, वो एक लविंग रोमांटिक पार्टनरशिप से अगर आप डिप्राइव्ड हैं, आपकी लाइफ में नहीं था कोई पार्टनर, तो मुझे वो चीज़ अब किस्मत मेहरबान दिख रही है विद द व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या है, एक तरफ पेज ऑफ रफाइल है जो कि आप हैं, पेज ऑफ कप्स, एंड एक तरफ पेज ऑफ माइकल है। सो यस, मुझे लग रहा है एक न्यू लव इंटरेस्ट, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो बहुत ही आपको मेंटली स्टिमुलेट करेगा। काफ़ी ये इंटेलिजेंट हो सकता है, ये पर्सन बहुत ब्राइट है, बहुत शार्प है, काफ़ी विटी भी हो सकता है, अपनी बातों में बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करता है। ओके, इसके इंटरेस्ट भी ऐसे होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा लगेगा ये पर्सन काफ़ी अलग है, एंड बहुत ज़्यादा, लाइक आई सेड, ब्राइट है। So yes, you will feel very good with this person.
आप एक न्यू फाउंड लाइफ को लेके पैशन फील करेंगे जब भी आप इस पर्सन के साथ होंगे, ओके। ब्राइट फील करेंगे, अलर्ट फील करेंगे, लाइफ को लेके एक्साइटेड फील करेंगे। सो ये पर्सन, ये लाइक आई सेड, फॉर पाइसेस सिंगल्स ये नया लव इंटरेस्ट आ रहा है। एंड फॉर दोज जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है कि नया पर्सन आएगा तो दूसरे पिछले पर्सन का क्या होगा। यहाँ ये चीज़ एक न्यू फ्रेंडशिप के बारे में भी बात कर सकती है, ओके। सो लव डजंट मीन रोमांटिक लव ओनली। सो यहाँ पर हम लिमिट नहीं कर रहे हैं, ये लव हर रिलेशनशिप में प्यार होता है। सो ये दोस्ती भी हो सकती है, गहरी दोस्ती, कोई एक बहुत आपका स्ट्रॉन्ग बडी बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, ओके। वो चीज़ दिख रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ कोर्स ये इतना अच्छा दोस्त बन रहा है कि यस यहाँ लव इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है, ओके। सो किस्मत आपको आई फील गाइड कर रही है इस पर्सन तक। ये डेस्टिन्ड है आप दोनों का मिलना, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि यस आप मिलेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे की लाइफ और ज़्यादा उसमें एक दूसरे की लाइफ में जॉय भरेंगे, ओके, जॉय फैक्टर लाएंगे। सो यस एक दूसरे का हेल्प एंड सपोर्ट बनेंगे, गाइडिंग फोर्स बनेंगे। ये डेफिनेटली विद अ व्हील इन बिटवीन, ये जो किस्मत का पहिया है बीच में जो आप दोनों को मिला रहा है, दैट मीन्स ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक कनेक्शन है। इट डजंट मीन नेगेटिव, ओके। कार्मिक इन द सेंस कि आप दोनों की सोल्स ने डिसाइड कर लिया था पहले ही कि यस इस लाइफ टाइम हमने मिलना है, आवर लाइफ पाथ्स विल क्रॉस एंड हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करने आएंगे, ओके। सो यस ये वो कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एंड ये चीज़ भी जो आप करना चाह रहे थे, शुरू में मैंने कहा था अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपको वो फील कराएगा कि यस वो जो हार्मनी, वो जो सॉल्यूशंस आप वर्कआउट करना चाह रहे थे, ये पर्सन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। रोमांस एंजल से एक कार्ड लेते हैं, वन कार्ड ऑफ एडवाइस फॉर पाइसेस। लव योरसेल्फ फर्स्ट, यस। पहले आपको खुद की ये उलझी हुई फीलिंग्स, उलझे हुए इमोशंस, उलझा हुआ माइंडसेट रिजॉल्व करना है, ओके। पूरी उलझनों के साथ एंड इमोशनल बैगेज लेके आप एक नई रिलेशनशिप में स्टेप इन कर रहे हैं, ये फेयर नहीं है उस पर्सन के लिए, ओके। सो यस थोड़ा वर्क आपको खुद पे पहले करना है एंड देन ओनली एक हेल्दी माइंडसेट के साथ उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाना है, ओके। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आई फील। यस ये पर्सन आपको और ज़्यादा हार्मोनियस, जो आप चाह रहे हैं लाइफ में एक हार्मोनियस फेज, उसकी तरफ लेके जाएगा। यस ये पोटेंशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आप इमोशनल बैगेज उसी पे डाल दें कि वो ही सॉर्ट करेगा मेरे लिए। सो ये चीज़ आई फील ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है ये बस मुझे लग रहा है इट वोंट बी फेयर, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ हीलिंग करनी है पहले। लाइक आई सेड एंग्जाइटी है पीछे के कोई रिलेशन को लेके, उलझनों को लेके, इमोशनल बैगेज है, तो मेडिटेशन कीजिए, ओके। पहले अपनी एंग्जाइटी, अपने इमोशंस पे काबू पाइए एंड फिर एक हेल्दी माइंडसेट के साथ ये नया रिलेशन जो आ रहा है आपके लिए, ये एंजॉय कीजिए। सो यस लव योर सेल्फ फर्स्ट। You have to learn to love yourself first, okay? Because loving yourself is the starting of a lifelong romance. So पहले तो खुद से एक लव स्टोरी खुद के साथ एक होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, एंड तभी हम दूसरों को वो प्यार दे सकते हैं, ओके। ओनली व्हेन वी आर कंफर्टेबल विद आवरसेल्व्स। सो दूसरों से वैलिडेशन ढूंढने से पहले खुद में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Your self-respect makes you more romantically attractive, yes. So ये जो confidence आएगा सेल्फ हीलिंग के बाद, वो आपको और ज़्यादा एज अ पर्सन अट्रैक्टिव बनाएगा, ओके। रादर दैन कि आप एकदम इमोशनल मेस लगें
एंड फिर कोई आपका नाइट इन शाइनिंग आर्मर आए और आपको वो वहाँ से आपका सेवियर आए और आपको उस सिचुएशन से बचाए। सो यस, वो चीज़, वो जो फेरी टेल में वो डैंसल इन डिस्ट्रेस वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, सो उस चीज़ से निकलना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एक्ट करना है, खुद पे काम करना है, सेल्फ वर्क बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ओके, बिकॉज यहाँ पर ये रोमांस एंजल्स क्लियरली कह रहे हैं कि पहले सॉर्ट करो, एंड ओवरऑल एनर्जी भी यही कह रही है, पहले सॉर्ट करो। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग है, इमोशंस हैं, माइंडसेट है, कोई फेज़ ऐसा चल रहा है जिससे निकलने की ज़रूरत है, तो पहले वो चीज़ सॉर्ट करो। करियर पे चलते हैं। वी हैव द 2 ऑफ गेब्रियल। सो यस, ये सेम पार्टनरशिप आई फील करियर में भी डेवलप हो सकती है। सेम पर्सन में भी आपको, बिकॉज यहाँ पर भी मुझे 2 ऑफ गेब्रियल में ये दो पर्सन दिख रहे हैं विद द सेम विजन, एम्बिशियस हैं, एंड दोनों के ही एम्बिशन बहुत इन ट्यून है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ 2 ऑफ गेब्रियल, यस, आपकी कुछ एम्बिशियस प्लान है जिसमें सपोर्ट करने के लिए आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। ओके, सो मे बी ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या ऑफिस में कोई नया कोलीग आ रहा है जो प्रोफेशनली आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी, एंड उसके बेसिस पे दोस्ती बहुत स्ट्रांग होगी। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एंड कुछ के लिए अगर ये सीन अलग है तो काम में, करियर में आई फील बहुत ज़्यादा आपके एम्बिशियस प्लान्स हैं। ओके, एंड विद द स्टार, वेरी नेक्स्ट कार्ड जो है स्टार का है। ओ माय गॉड, विश फुलफिलमेंट। यहाँ पर बीच में व्हील है, मेजर आर्काना का किस्मत आपके फेवर में टर्न होती हुई, एंड यहाँ पर बीच में है मेजर आर्काना का स्टार। सो ब्यूटिफुल, ये दोनों कार्ड्स जो हैं बहुत ही पॉजिटिव हैं, एंड राइट इन द सेंटर, यहाँ पर मिडिल में है, यहाँ पर मिडिल में है। सो यस, एंजल्स का क्लियर मैसेज है कि जो आप लाइफ में अभी सोच रहे हैं कि बेटर हो सकती है, देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो कब होगा, कैसे होगा, खुद पे भी काम करना है। एंजाइटी फील हो रही है, पास्ट रिलेशनशिप या अपने गोल्स को लेके कुछ टेंशन्स हैं, सो वो सब कुछ स्टार कार्ड कह रहा है, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, वो टनल में जो आपको अंधेरा दिख रहा है, जब आप एंटर करते हैं लगता है टनल में अंधेरा है, बट धीरे धीरे दूसरे एंड से वो लाइट दिखती है और धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ओके, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। सो स्टार कार्ड कह रहा है कि यस, बस उस रास्ते पे चलते चलो, धीरे धीरे वो लाइट स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, एंड जो आप करना चाह रहे हैं वो होगा। 6 ऑफ प्रोफाइल, एक डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन है। यहाँ पार्टनरशिप का कार्ड था 2 ऑफ गेब्रियल, यहाँ पर मैंने कहा परफेक्ट पार्टनरशिप, परफेक्ट फ्रेंडशिप, एंड यहाँ पर भी विद द 6 ऑफ प्रोफाइल, ये कोई पुराना लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड या कोई एक्स कोई वापस आ रहा है, और बहुत प्यारी तरह वापस आ रहा है। ओके, सो यस, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी काफ़ी टाइम तक, तो ये किसी की रिटर्न भी हो सकती है, जिसकी वजह से अब आप सॉर्टेड फील करेंगे। सो यस, ये या तो न्यू फ्रेंडशिप है, या फिर ये पुरानी, लाइक आई सेड, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड रीकिंडल हो रही है, पुरानी कोई दोस्ती, पुराना कोई कनेक्शन, कोई बचपन का दोस्त। ओके, कोई भी हो सकता है, ये एक्स हो सकता है, बचपन का दोस्त हो सकता है, एंड बचपन का दोस्त, क्योंकि पेज एंड पेज दोनों पेजेस हैं, पेजेस ये चाइल्ड की एनर्जी दिखाते हैं। ओके, सो यस, बचपन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। सो यस, सेम चीज़ यहाँ पर भी है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सो दैट इज़ व्हाई आई सेड मे बी ये जो पार्टनर है वर्क वाइज भी पार्टनर बन रहा है, एंड वो दोस्ती भी रिकिंडल हो रही है बचपन की। ओके, लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरिकल। ऑरिकल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है, लेट्स सी। One card for Pisces. We have forest tears. Okay.
आई एम फॉरगेटिंग नाउ, बट एक और साइन का अभी यही कार्ड आया था, नंबर 11। नंबर 11 समहाउ टू ऑफ गेब्रियल, जो कि रोमन लेटर अगर देखी जाए तो इट इज़ टू, इट लुक्स लाइक टू पोल्स, ओके। एंड यहाँ पर भी नंबर 11, सो ये भी दो पोल्स लग रहे हैं, लाइक अ गेटवे जिसके बीच में से आपको जाना है। सो यस, ये जो फॉरेस्ट टीयर्स हैं, मुझे लग रहा है आपका दुख, आपकी कन्फ्यूजन, आपका डिलेमा, आपका इमोशनल टर्मोइल, जो हैवीनेस आपने फील की है, जो एंग्जाइटी आपने फील की है, वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है, ओके। आपको बिल्कुल क्लैरिटी आने वाली है। एंड स्पेशली लाइक आई सेड, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, किसी के बारे में आप बहुत सोच रहे थे, वो पर्सन लौट के आने वाला है यहाँ पर। बट फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको खुद को वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, ओके। अगर आप बस सोचते हैं कि दूसरे से ही वैलिडेशन मिले तभी मेरी वैल्यू है, तो अभी भी आप वो नेगेटिव माइंडसेट में हैं, ओके। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि पहले खुद को हील करना है, पहले खुद की इम्पोर्टेंस समझनी है, एंड फिर किसी रिलेशनशिप में कदम रखना है, ओके। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, परफेक्ट वो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। बिकॉज आई फील अगर ओवर डिपेंडेंसी है इमोशनल वैलिडेशन के लिए, कि वो अगर अच्छा समझेगा तो ही मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, या सुंदर हूँ, या मैं अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ, अगर सामने वाला कहेगा, वो चीज़ आपको खुद पता होनी चाहिए कि आप कितने स्मार्ट हैं, क्या आप में हुनर है, कैसे आप दिख रहे हैं, तैयार हुए हैं तो अच्छे लग रहे हैं, आपने खुद मिरर में देखा है, देन वाई सीक वैलिडेशन। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आई फील ये खुद पे काम करने की ज़रूरत है पाइसीज़। अगर दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अभी भी इमोशनल मेस हैं आप, तो वो रिलेशनशिप फिर से उसी ट्रैक पे जाएगी जहाँ पहले गई थी, ओके। सो अब अगर लाइफ बदलनी है तो खुद में भी कुछ बदलना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। सो यस, ये चीज़ ज़रूरी है। फॉरेस्ट टीयर्स, ये कोई हील करने डेफिनेटली आ रहा है आपको। आपका ये जो लोनली फेज था, आई एम गेटिंग, ये चीज़ जनवरी में हील होती दिख रही है। When this card comes up in a reading, it's a reminder that although we all grieve and heal in different ways, we must grieve before that healing process can truly begin. Is there a loss you have experienced that still needs mourning? Have you been avoiding the grieving process? Okay, so others may expect you to heal in a time frame that they determine to be healthy or appropriate. You may have been told to move on, or that the way to move on is to bury your emotions. अगर किसी ने आपको गलत एडवाइस दी है, लाइक आई सेड, अगर पीछे कुछ इमोशनल मेस तो हुआ है, ओके। 4 ऑफ माइकल ओवरऑल एनर्जी मैंने रिपीटेडली दिखा दिया आपको। ये कार्ड भी वही कह रहा है, और शुरू में ही मैंने कह दिया था कि कुछ एंग्जाइटी से आप निकल रहे हैं। अब वो एंग्जाइटी थी बिकॉज कुछ ट्रबल्ड इमोशंस आपने फील किए थे, मे बी ब्रेकअप एक्सपीरियंस किया था, या जो भी कुछ सेटबैक आपने एक्सपीरियंस किया था, एंड उसको लेके आई फील आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है, वो थोड़ा लो हो गया है। एंड आपको सही तरीके से ग्रीविंग भी नहीं करने दी किसी ने, कि बी टफ, रोना क्यों है, मूव ऑन। सो ये कह के आई फील पूरी तरह से अपने इमोशंस को फील नहीं करने दिया, उनको सॉर्ट ही नहीं करने दिया, जो कि बहुत ज़रूरी है, ओके। सो लाइक आई सेड, पहले भी मैंने वही कहा था, इमोशनल बैगेज लेके नई रिलेशन में नहीं स्टेप इन करना है। यहाँ पर पहले खुद को एक सॉर्टेड, इमोशनली सॉर्टेड पर्सन बनाइए, हु इज़ इन लव विद हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ओके। जिसको खुद से प्यार है, लाइफ से प्यार है, वो इंथुजियाज़म, वो कॉन्फिडेंस खुद में लाइए, एंड फिर ये देखिए कि ये जो नया कनेक्शन है, या ये जो कोई लॉन्ग लॉस्ट लवर वापस आ रहा है, फिर देखिए कितनी हेल्दी वे में ये रिलेशनशिप
जाएगी आगे। ओके, सो यस, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। ओके पाइसीज, आई होप सही गाइडेंस मिली है आपको जनवरी के लिए। इफ़ यस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ एंड कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।